हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चमत्कार। यानी कि आपने सुना होगा कि चमत्कार होते हैं। तो चमत्कार कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं, आज मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो चमत्कार वहाँ पे होते हैं जहाँ पे पूरा विश्वास होता है, 1% भी डाउट नहीं होता कि ये नहीं होगा। ठीक है। और पूरा विश्वास होने के साथ साथ वो चीज़ मतलब किसी की अच्छाई के लिए हो। ठीक है। तो तब जाके चमत्कार होता है। और चमत्कार कैसे होता है हम एक स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्ची थी जो 5-6 साल की थी। वो अपने घर में कुछ ढूंढ रही थी, मतलब उसने सामान इधर उधर फेंका हुआ था, वो बड़ा मतलब ढूंढ रही थी, बड़ी चिंता में थी। तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटा क्या ढूंढ रहे हो। तो उसने बताया कि माँ मेरा गुल्लक है, मुझे वो चाहिए और मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। तो उसकी माँ ने बोला कि अरे 1 मिनट रुको। उसने उसको गुल्लक को जो अलमीरा के ऊपर पड़ा था उसको उतार के दिया और दे दिया उसको। तो वो लड़की उस गुल्लक को उठा के मंदिर में चली गई, कृष्ण जी के मंदिर में चली गई। कृष्ण जी के मंदिर में जब वो गई तो उसने जाके पुजारी से पूछा कि कृष्ण जी कहाँ हैं, भगवान कहाँ हैं, कान्हा जी कहाँ हैं। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने आगे से मजाक करते हुए बोला कि कृष्ण जी तो सो रहे हैं। तो उस बच्ची ने भी बड़े भोलेपन के साथ बोला कि इतनी देर तक कौन कौन सोता है, कृष्ण जी अब तक क्यों सो रहे हैं। तो पंडित जी ने बोला कि चलो जगा देंगे, पहले आप ये बताओ कि आपको उनसे क्या काम है, आप क्यों उन्हें ढूंढ रहे हो, क्या बोलना है आपने उनको। तो जो उस बच्ची ने बोला कि ना मेरे भाई है जो, उसको ना एक बीमारी है जिसके इलाज के लिए 20 लाख रुपया लगेगा। और मम्मी और पापा को मैंने बात करते हुए सुना है कि उनके पास अभी कोई पैसा नहीं है, जो उनके पास था उन्होंने सारा वो बेच के जो वो करवा सकते थे उन्होंने करवा दिया इलाज। अब वो 20 लाख रुपया उनके पास नहीं है और उनको मैंने बात करते हुए सुना कि अगर मेरे भाई को बचाना है तो कृष्ण जी का चमत्कार मिलेगा तभी वो बच सकते हैं, अथवा उनका बचना नामुमकिन है। तो मैंने ये बात करते हुए सुना है, इसलिए मैं अपना गुल्लक लेके आई हूँ। मेरे से सारे पैसे कृष्ण जी को मैं दे दूँगी और मुझे उनका चमत्कार चाहिए, तब जाके मेरे भाई की जान बचेगी। ये जब उस बच्ची ने बोला तो सारों के मतलब शांत हो गए, सारे बड़े सीरियस हो गए, क्योंकि ये कोई मजाक वाली बात तो है नहीं। ठीक है ना। आप सोच के देखो कि उसको कितना विश्वास है कि कृष्ण जी बचा लेंगे मेरे भाई को और उनसे मुझे चमत्कार मिलेगा। भोलापन कितना है उसके अंदर, आप देख रहे हो ना। तो उस भीड़ में से लोग भी ये सारे उनकी तरफ बच्चे की तरफ देख रहे थे। और पंडित जी से पहले कुछ बोलते ना, तो भीड़ में से एक बंदे ने बोला कि बेटा क्या बीमारी है आपके भाई को। तो उसने बोला कि मेरे भाई को ब्रेन ट्यूमर है, आपको पता है ये बहुत बड़ी बीमारी होती है। तो जो वो बंदा था उसने कृष्ण जी की तरफ देखा और फिर वो बच्ची को बोला, कह रहे अच्छा तुम ही हो वो जिसको कृष्ण जी ने भेजा है, मुझे कृष्ण जी ने भेजा है आपकी मदद करने के लिए, तो मैं ही आपकी मदद करूँगा और पहले आप मुझे अपने माँ बाप से मिलाओ। तो उस लड़की ने बोला कि माँ बाप से बाद में मिलाऊंगी, पहले आप मेरे भाई का इलाज कर दो। तो उसने बोला कि मैं आपके भाई का इलाज कर दूंगा, पहले आप मुझे अपने माँ बाप से मिलवा दो। ठीक है। तो अब वो जो बंदा था वो कौन था, वो एक लंदन का बहुत बड़ा डॉक्टर था, कैंसर का स्पेशलिस्ट था, जो उसके भाई का इलाज कर सकता था और इलाज करेगा उसके भाई का वो। तो पर लेकिन अब उस बंदे ने जाते टाइम भगवान को शुक्रिया अदा बोला कि कृष्ण जी मैं आपका बड़ा ही धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस काम के लिए चुना। ठीक है। अब यानी कि वो डॉक्टर था, ठीक है, और वो इंडिया में क्या करने आया था, वो अपने माँ बाप को मिलने के लिए आया था, जो यहाँ पे रहते थे उनको मिलने आया था, मतलब कुछ छुट्टियों लेके आया था यानी कि मिलने के लिए उनसे। तो इसी बहाने देखो कृष्ण जी ने जो अपनी भक्त की जो श्रद्धा है उसको बनाए रखने के लिए कैसा खेल रचा कि वो बंदा भी उसी टाइम पे आया, वो लड़की भी उसी टाइम पे आई और उसने ये उसके सामने सारा कुछ बताया। अब कोई इसे कोइंसिडेंस बोल सकता है, बट लेकिन अगर असल में देखें और प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो कोइंसिडेंस नहीं, ये भगवान का रचा हुआ एक खेल है जिसके अंदर अपने भक्त की परेशानी को दूर किया है, उसकी श्रद्धा को कायम रखा है। यानी कि अब उस बच्चे का विश्वास पूरा भगवान में बढ़ गया होगा और बड़ा होगा, क्योंकि उसके साथ ये हुआ है, उसने सारा कुछ प्रैक्टिकली महसूस किया है। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग आते हैं जो भगवान पूरी तरीके से प्लान करके भेजते हैं कि यहाँ यहाँ आपकी मदद करेंगे
तो आप कभी भी आपने अपनी ज़िंदगी में घबराना नहीं है, बस बिना डाउट के, बिना शक किए भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखना है कि भगवान मेरे साथ हैं और मेरी मदद करेंगे, किसी भी रूप में आके कर सकते हैं। और किसी की मदद करने का अगर आपको मौका मिले तो आपने वो भी छोड़ना नहीं, ठीक है जी। तो इसी स्टोरी के साथ मेरे ख्याल से आपने बहुत कुछ सीखा होएगा इसके अंदर। तो अभी नेक्स्ट स्टोरी के अंदर या नेक्स्ट कुछ नई नॉलेज के साथ आपको मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हरे कृष्ण।